ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। हम दुनिया की हर वस्तु की कीमत आंकते हैं। कितने रुपए मीटर है कपड़े की कीमत आंकते हैं, जमीन की कीमत आंकते हैं, मकान की कीमत आंकते हैं, दुनिया की कीमत, दुकान की कीमत आंकते हैं, ऑर्नामेंट की हर चीज की कीमत आंकते हैं। लेकिन बड़ा अफसोस है कि हम अपने जीवन की कीमत नहीं आंकते। इन संतों ने कहा कि यह जीवन बहुत बहुमूल्य है, जिनका एक भी क्षण खराब ना करें, जो उनकी सलाह है। इन संतों ने, महात्माओं ने, जितने भी महात्मा हुए, उन्होंने मनुष्य योनि की भूरी भूरी प्रशंसा की। यह योनि परमात्मा की बड़ी देन है। मनुष्य ऐसी योनि है जिसमें परमात्मा ने हमें विवेक, बुद्धि और कर्म करने की स्वाधीनता दी है। बाकी सारी योनियां भोग योनियां हैं। परम संत महात्मा ब्रजमोहन लाल जी कहा करते थे, विषय वासना के आनंदी मिथ्या जन्म बिगार, मनुष्य जन्म गरीब न फिर कर ले हरि सो प्यार। कबीरदास जी कहा करते थे, कबीरा हरि की भक्ति कर, तज विषय रसचौंच, बार बार नहीं पाइए मनुष्य जन्म की मौज। महात्मा तुलसीदास जी ने कहा, बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष का धारा, पाई न जई परलोक समारा। यह ऐसी मनुष्य योनि है जो परमात्मा की असीम दया व कृपा से हमें प्राप्त होती है। इस योनि को देवता लोग भी तरसते हैं। मनुष्य योनि ही ऐसी योनि है और साधना का क्षेत्र है जहाँ मोक्ष का दरवाजा है, जिसमें ईश्वर ने हमें बुद्धि, विवेक व कर्म करने की अधिकार दिया है। यदि हम चाहें अप्रयत्नशील रहें, उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इन संतों ने, महर्षियों ने हमें बताया कि चाहे आप गृहस्थ हो या संसार सन्यासी हो, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा चाहे पूजा अवश्य करें। यो दो समय निश्चित कर लें। समय निश्चित करने से आपको लाभ यह होगा कि किसी कारणवश व्यस्त हो गए, फिर भी निश्चित समय पर आपको पूजा करने की याद आ जाएगी। संसार में पूजा सब करते हैं, लेकिन ध्यान नहीं। पूजा का लाभ घर की शांति है। आपके देखा देखी आपके बच्चे पूजा करते हैं, गॉड शेयरिंग है, लेकिन उन्हें आंतरिक लाभ नहीं होता। जो होगा वो ध्यान करने से होगा। हमारे संतों ने ऐसा तरीका बताया जैसे हर कोई अपना सके और चाहे किसी मजहब का मानने वाला हो, चाहे किसी धर्म पंथ का अनुयायी हो, अपने धर्म मत पर चलते हुए कर सकता है। संसार में दो प्रकार के साधक हैं, एक साकार पुजारी, दूसरा निराकार पुजारी। साकार पुजारी वह है जो भगवान को शक्ल से प्यार करता है, मूर्ति से प्यार करता है। दूसरे साधक हैं जिन्हें शक्ल से प्यार नहीं होता, वे निराकार पुजारी हैं। इन संतों ने दोनों तरह के साधकों को लिए रास्ता बताया। जो साकार पुजारी है, उन्हें पहला कार्य है एक इष्ट निश्चित करना। अपनी आत्मा से पूछे कि भगवान की कौन सी मूर्ति आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है,
जिसे आप भगवान की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हैं। उसके लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं, आपकी आत्मा ही सबसे बड़ा गाइड है। आत्मा की आवाज सुनिए और उसको पहचाने, उसी को अपना इष्ट माने, उसी की पूजा करें, उसी का ध्यान करें, उसी को याद करें, उसको कभी बदले नहीं। पूजा का मतलब है चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना, चित्त में वृत्तियों का निरोध प्राप्त करना, जहां तक हो सकता है वह तब जब आप एक इष्ट के पुजारी हो। विचार शून्यता तब होगी जब आप एक इष्ट के पुजारी होंगे, उसको कभी बदलेंगे नहीं। ऐसा नहीं कि कभी राम की पूजा की और कभी कृष्ण की और कभी माँ की। रोज रोज इष्ट बदलते रहने से कोई विशेष लाभ नहीं होगा। पूजा का मतलब है चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना और ऊपर उठे जो ये कहूंगा कि थॉटलेसनेस स्टेज, विचार शून्यता प्राप्त करना। जितने भी साकार पूजा हुए सब एक ही इष्ट के उपासक थे। संत तुलसीदास जी भगवान राम के उपासक थे। एक बार वे द्वारकाधीश मंदिर मथुरा चले गए। जब मंदिर के दरवाजों पर गए तो सबने प्रणाम किया, तुलसीदास जी ने नहीं किया। लोगों ने उन्हें पकड़ लिया, कहने लगे आप तो भगवान के भक्त हैं, आपने प्रणाम क्यों नहीं किया। तुलसीदास जी ने भगवान की स्तुति और भगवान की मूर्ति का बड़ा सुंदर वर्णन किया और अंत में रो रो कर कहने लगे, तुलसी मस्तक जब झुके, जब धनुष बाण हो हाथ। ऐसा कहते ही भगवान के हाथ में धनुष बाण आ गया। तब तुलसीदास जी ने दंडवत प्रणाम किया। ऐसा एक इसका उपासक थे। ऐसे ही तुलसीदास जी भगवान कृष्ण के उपासक थे। उन्हें हर जगह भगवान कृष्ण नजर आते थे। दर दीपार दर्पण भय जित तेकु तोय, काकर पाकर ठीक रह भय आलसी मोय। तुलसीदास जी को कंकड़ों पत्थरों में भी भगवान कृष्ण नजर आते थे। इस तरह जितने भी साकार भक्त हुए वे सब इसके उपासक थे। साकार पुजारी अपना एक इस निश्चित करें, बहुत आवश्यक है। जिसे आपकी आत्मा कबूल है उसी का सच्चा ध्यान बनाए और चित्त की एकाग्रता प्राप्त करें। सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी। धीरे धीरे सुषुप्ति से सह समाधि की में प्रवेश करेंगे। परमात्मा तू है, तेरी इच्छा